नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन सपन मिश्र में आप लोग को स्वागत है। मेरा पुराना डायलॉग काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मिलने से मुझे पता चलेगा आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, और उसको मैं क्या कैसे सुधार कर सकता हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा पिछला वीडियो जियो पॉलिटिक्स नेपाल, फ्रांस, ब्रिटेन का ऊपर किया था, जैसे कि वो कैसे कैसे हो रहा था। उसमें काफ़ी लोगों ने बोला है कि वीडियो क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुआ है और दैट वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन वो मैं जब मेरा फिल्म का एडिटिंग चल रहा है स्टूडियो में, ISC विलेज में जाके स्टूडियो में बैठ के कर रहा था, उनको बोला कि ठीक है आप कैमरा लेके मेरा एक शॉट ले लो और उसको बना दो, यूट्यूब में छोड़ देंगे। तो ऑब्वियसली स्टूडियो और मोबाइल का वीडियो में फ़र्क रहेगा। ये मेरा स्टूडियो नहीं है, मेरा ऑफिस है, और यहाँ पर आई गॉट लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जो कि बड़े बड़े जो जितना चैनल है उनका कंपेरेटिव में मैं इतना कर नहीं सकता। मेरा भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। आज मेरा वीडियो जो काफ़ी टॉपिक है, मतलब आई विल ट्राई एंड वीकली राउंड अप सॉर्ट ऑफ थिंग आना। पहले बताते हैं एशिया कप जो क्रिकेट का बारे में, यही से हम शुरू करते हैं। उसके बाद देश विदेश के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा शायद एक हफ्ता का बाद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। एशिया कप में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। दैट इवन पहलगाम और सिंदूर का बाद देश की जनता का अंदर काफ़ी खुंदक है। कोई भी नहीं चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेले, लेकिन ये इंटरनेशनल इवेंट है। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, ओलंपिक होगा, ऐसे कुछ बहुत सारी ये रहता है, डिप्लोमेटिक चीज़ रहता है। तो इसमें क्या है कि इवन अपोजिशन जो है पार्टीज, वो तो उसको विरोध करेंगे ही करेंगे। मतलब अगर इंडिया वर्ल्ड कप जो एशिया कप नहीं खेलता था तब भी वो लोग बोलते थे देखो स्पोर्टिंग भावना चला गया है, और छोटा छोटा बात लेके इन्होंने ऐसे पाकिस्तान को बैकआउट कर दिया है। अभी जब पाकिस्तान का खेला हुआ है, यही लोग बोल रहे हैं कि देखो ये सिंदूर हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, और ट्रेड एंड टेरर एक साथ नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे डायलॉग मार के ये सब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये भी बात है कि कुछ बीजेपी का समर्थक, मोदी का घोर समर्थक, और काफ़ी जो मीडिया चैनल है इसको भी विरोध कर रहे थे। कुछ पूर्व क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर्स भी इसको पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सोचा था कि इंडिया पाकिस्तान को मैच को बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन अब हम आते हैं क्यों ये डिसीजन लिया गया है। कोई तो जो अमित शाह का बेटा है, हालांकि वो पॉलिटिशियन से मतलब नहीं है, और BCCI में ट्रेजरर था, जय शाह ट्रेजरर था। अभी इलेक्शन हुआ ICC में, वो हमारा भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए वो प्रेसिडेंट बन गया। उसका पर काफ़ी ट्रोल हो रहा है एक्चुअली। हालांकि पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं अमित शाह के बेटे का, लेकिन फिर भी चल रहा है। ये जो मूर्ख अपोजिशन कोंगी ये लोग जो है ना, कांग्रेस वाले, वो कुछ ना कुछ मौका निकाल के ट्रोल करने के लिए उनको एक मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। हालांकि वो उसमें कोई मतलब नहीं है।
जय शाह बैठा है, इंटरनेशनल आईसीसी का चेयरमैन है। उसका मतलब ये जो एशिया कप है, इतना देश जो 8-10 देश जुड़े हुए हैं, वो उसको देखता है, वो इंडिया को नहीं देखेगा। हालांकि कोई भी वो चेयर में बैठेगा तो इंडिया स्पेसिफिक नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। दूसरी बात है कि आप अगर 20-25 साल पहले पीछे चले जाएंगे, जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट ओनली 7-8 कंट्री के अंदर लिमिटेड होगा। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये इस बीच में वेस्ट इंडीज, इनका बीच में लिमिटेड हुआ होगा। इसके बाद धीरे धीरे क्रिकेट का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। अभी एशिया कप में क्या है, यूएई, ओमान, अफगानिस्तान भी आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। हालांकि ये एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन अच्छा टीम बन के उभरा है। बांग्लादेश जब क्रिकेट एंट्री किया था, उसका क्या हालत था, अभी क्या हालत है। श्रीलंका ठीक है, नीचे आ गया। श्रीलंका टीम जब जयसूर्या, संगाकारा, महिला जयवर्धने, ये लोग थे, राणा तुंगा थे, वो टीम, मलिंगा, ये टीम, वो अलग टीम था। उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल हुआ, लेकिन फिर भी अभी श्रीलंका फिर से उभर रहा है। वेस्ट इंडीज अभी उभर नहीं पा रहा है, उनका जो सेटबैक्स है। उनका टीम भी बाय जोल गार्नर, माइकल होल्डिंग, एंडी रवर्स, मैल्कम मसल, विव रिचर्ड, क्लाइव रॉयड, लॉरी गोम्स, गॉर्डन ग्रीनिस, डेसमंड हाइंस, ऐसे भी धुरंधर थे। वो भी थोड़ा डाउन स्ट्रीम में है, उभर नहीं पा रहा है। इसके लिए कि जरूरी है कि क्रिकेट को सब लोग, एक स्पोर्ट्स को, ठीक है, अच्छे स्पोर्ट्स है। इंडिया में तो 1984 में जब कपिल देव वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद तो इंडिया में तो क्रिकेट ही एक ही गेम है, बाकी कुछ नहीं है। और नीरज चोपड़ा जेवलिन फेंके और दूसरी चांद ओलंपिक दौड़े, उसमें का मतलब है, ओनली क्रिकेट का मतलब है। तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी जो बढ़ाने के लिए यूएस में चल रहा है, सब जगह में चल रहा है, तो ये पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एशिया कप जो है, एशिया कप का मतलब है, एशिया कप मीन्स इट इज ओनली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अभी आज का ये में ये ग्रुप 4 में यही जाएंगे, अफगानिस्तान अभी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो क्रिकेट का प्रमोशन के लिए पैसा जरूरत है। तो इसके लिए बीसीसीआई पूछा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को ठीक है, हमारा यूएई हमारा फ्रेंडली कंट्री है, और ओमान वमान सब हमारे दोस्त लोग हैं, उनका ये में अगर क्रिकेट हम प्रमोट करते हैं तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए अच्छा होगा, फ्रेंडली रिलेशन बढ़ेगा। इन्होंने इसलिए उसको बोला कि ठीक है, हमारा तो बायलैटरल सीरीज नहीं है ना, तो एक इंटरनेशनल इवेंट है, उसको बाइकआउट नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। इवन जब आप याद रखेंगे, जब म्यूनिच ओलंपिक्स हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर सबका सर में मंडरा रहा था, तब भी स्पोर्ट्स इवेंट को कोई भी यूरोपियन, अमेरिकन, कोई भी कंट्री बाइकआउट नहीं किया है। तो इसका ऊपर फिर पहला मैच हुआ, पाकिस्तान को हमारा इंडिया टीम ने बहुत बुरी तरह से हराया। टॉस होने का टाइम में भारत ने अपना कैप्टन सूर्य कुमार यादव, उन्होंने पाकिस्तान कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, और मैच ख़त्म होने के बाद भी हाथ नहीं मिलाया। तो पाकिस्तान ने एक बतंगड़ शुरू किया कि जो मैच रेफरी है, मैच रेफरी जो आई थिंक ब्रेंडन प्राइकॉट है, एक्चुअली आई रिमेंबर हिज नेम, ही वाज ए गुड प्लेयर इन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इन द 90s में अच्छे प्लेयर थे सब जगह। जब वो जो ये लोग थे, बहुत पुराने अच्छे क्रिकेटर थे, हंसी क्रोनी थे, आर्चर गिब्स वगैरह बाद में आए एक्चुअली। उस टाइम में अच्छे क्रिकेटर थे,
तो उनका टाइम में वो तो उन्होंने मैच रेफरी उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान बोला कि नहीं नहीं, वो उन्होंने बोलने से इंडिया वालों ने पाकिस्तान का हाथ नहीं मिलाया, तो इसलिए हम उसको बाइकआउट करेंगे, यूएई का मैच नहीं खेलेंगे। कल का बात है ये, कल का बात नहीं खेलेंगे। तो जय शाह तो बैठा हुआ उधर, जैसे बोला ठीक है भैया, एक मैच अगर कैंसिल होता है आपका आईसीसी का रूल का मुताबिक आप $16 मिलियन उसको आईसीसी को पेमेंट कर दीजिए, बस बाइकआउट कीजिए, पॉइंट डिवाइड एक एक पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद देखें क्या होगा। तो उसमें तो पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाता। तो उन्होंने फिर 1 घंटा अपनी ये में रुका रहा, फिर 1 घंटे के बाद यूएई का मैच चालू हुआ। हालांकि यूएई मैच में हार गया है, लेकिन यूएई हमारा फ्रेंडली कंट्री है। ठीक है, ये है क्रिकेट का पॉलिटिक्स उसमें हुआ है। और 21 तारीख को मीन्स डे आफ्टर टुमारो विल बी प्लेइंग विथ पाकिस्तान अगेन इन द ग्रुप सेमीफाइनल मैच। फाइनल पता नहीं किसका साथ में किसको होगा, लेकिन उस टाइम पर भी सूर्य कुमार यादव भी हाथ पाथ मिलाने का कोई गलती नहीं करेंगे। ये है एशिया कप का पॉलिटिक्स। बहुत लोग बोल रहे हैं, बीजेपी का सपोर्टर बोल रहे हैं बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो बाइकआउट करने से ख़त्म हो जाएगा। खेलेंगे और उनको अपमानित करेंगे, जीतेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, सामने बैठ के बोलेंगे भैया तुम ये करो। अगर पीछे हट के नहीं गया तो बोलेगा वो डर गए, ये कैसे गया, नहीं जाएंगे, तुमको हराएंगे, सामने बोलेंगे हाथ मिलाने का औकात तुम्हारा नहीं है। ये इंडिया टीम ने दिखा दिया है। इसलिए मैं जो बोल रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट गलती कर दिया, बीसीसीआई गलती कर दिया टीम भेजने के लिए बाइकआउट नहीं किया, ये गलत चीज़ है एक्चुअली। मैं वहाँ पर वही करूँ। दूसरी बात, अभी 12 मिनट है। दूसरी चीज़ मैं आ रहा हूँ, इसे कब ख़त्म कर दिया, नेक्स्ट डिप्लोमेसी में आ रहा हूँ। अमेरिका और इंडिया का ट्रेड डील सबको पता है, मैंने बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि अमेरिका ने 25% पहले टैरिफ लगाया, और टैरिफ तो नॉर्मल टैरिफ है, ठीक है, हम भी 17% उनसे लेते हैं कैटेगरी में, मीन्स इस प्रोडक्ट में इतना लेंगे, इस प्रोडक्ट में इतना लेंगे, ये तो उन्होंने जनरल टैरिफ लगाया था कि इंडिया का जितना एक्सपोर्ट होगा उसका ऊपर 25% लगाएगा, तब तक फाइन था, ठीक है। हम लोग अभी तक कोई भी टैरिफ जो भी हमने अमेरिका के ऊपर लगाते हैं उसका ऊपर कोई रिवीजन किया नहीं अभी तक, ना तो 1% ऊपर किया ना 1% नीचे किया, अभी तक किया नहीं है। मोदी जी बहुत पेशेंट आदमी है, वो मतलब ऐसे प्रोपोगेशन में बात नहीं करते, आप लोगों को पता है। एक्चुअली जो आया था नरेंद्र सरेंडर, ये जो मूर्ख कांग्रेस लोग बोलते थे, मोदी सामने आके माइक में बोले ट्रम्प तुम मारी चौथ हो कि वट एवर, सॉरी आई गॉट माई लैंग्वेज रॉन्ग, तुम ऐसे कैसे बोलते, तो मोदी जी कुछ नहीं बोला, साइलेंट रहा। एक गधा, हमारा इंडिया का नेशनल गधा है, आप लोग जानते हैं कौन है, वो माइक में बोले हे नरेंद्र सरेंडर, वो ट्रम्प से फ़ोन आया, नरेंद्र ने पूरा वो झुक के सलाम करके बोला सरेंडर कर दिया। हमारा गधा है, जब हमारा एक गधा है तो हम ट्रम्प को क्या बात करेंगे। मोदी जी साइलेंट रहते हैं। ये गधा हमेशा जब भी जाता है, जो फोरम में जाता है, हे मोदी तू तो ऐसा किया, तेरे को तो हम जनता दौड़ा के मारेंगे, क्या क्या बात बोला है मोदी जी, कभी नहीं बोला है आज तक।
5 years of his political life, he has never took the name of this गधा। और गधा कौन है आप लोग जानते हैं, और गधा का माता जो है उसको भी हम जानते हैं, लेकिन कभी भी गधा का माता के भी उन्होंने नाम लिया है, तो ट्रम्प का नाम कैसे लेंगे। लेकिन उन्होंने 2-4 पार्लियामेंट में बोल दिया, और एक लाल कलर से बोल दिया, और एक जो मन की बात और मीटिंग में बोल दिया, एड्रेस में बोल दिया कि हमारा पाकिस्तान और अमेरिका का बीच में जो समझौता, अमेरिका का ये नहीं, इंडिया पाकिस्तान में जो समझौता हुआ है उसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया, बोला कोई तीसरा देश की कोई भी रोल नहीं है। वो चीज़ अभी पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है इसाक दर, उन्होंने ऑल जजीरा बोल के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोले नहीं, हमने मार्क रूबियो को फ़ोन किया था, मार्क रूबियो बोले भाई अपनी बात अपनी सोचो, इंडिया हमको खुद बोल दिया है देयर विल बी नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। इसके बाद हमने डीजीएमओ का लेवल से बात चालू किया, उसके बाद सीज फेयर हुआ है। और ये गधा बोलता है नरेंद्र सरेंडर, ठीक है, गधे को कुछ पता नहीं, फॉरेन डिप्लोमेसी उसको पता नहीं। आज का पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर का बात है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जियो पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, एक्चुअली डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, बॉस तो वसीम मुनीर है, जो फील्ड मार्शल अपनों को बना रखे वो बॉस वसीम मुनीर है। हाँ, ये शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनको लेकर वसीम मुनीर पहुंचा सऊदी अरेबिया में, सऊदी में। तो उन्होंने एक बड़े डील साइन कर दिया कि नेटो टाइप में, इसका मतलब अगर पाकिस्तान को अटैक करेगा तो सऊदी भी सोचेगा इसका ऊपर अटैक है, दोनों कंट्री का, कोई भी अटैक करेगा तो दोनों कंट्री समझेंगे। जियो पॉलिटिक्स समझ रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद इंडिया का भी रिएक्शन है, अच्छी बात है। सऊदी अरेबिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में सम्मानित कर चुका है। तो ये डील का मतलब क्या है? ट्रेड डील जो है मैं बता नहीं है, ठीक है, और एक बार रिपीट करो ट्रेड डील के बारे में। इसका मतलब ये है कि एक जो एग्रीमेंट पहले से खाते में था, मतलब ओपन में नहीं था, वो उसको फॉर्मलाइज कर दिया है। ये डील इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। जब फिलिस्तीन को मारने का जरूरत था जॉर्डन ने बुलाया किसको? पाकिस्तान आर्मी को बुलाया। उस टाइम पर जिया उल हक जो थे एक्स प्रेसिडेंट, एक्स आर्मी चीफ पाकिस्तान का, उन्होंने उनका कमांड किया और फिलिस्तीन को मुस्लिम को अराउंड 1 लाख फिलिस्तीन को उन्होंने साफ कर दिया। पाकिस्तान का मुस्लिम और पाकिस्तान का जनरल वो साफ कर दिया जॉर्डन के किंग के कहने पे। इसका मतलब है पाकिस्तान अभी जिस हालत में है उनको पैसे की ज़रूरत है। पाकिस्तान आर्मी को जैसे कि मर्सनरी कहते हैं ना, अगर कोई देश में ज़रूरत पड़ता है कि हम लड़ाई हो रहा है कि उनको भेजो, पैसे दे देंगे, तो ये लोग जाएंगे। सऊदी अरेबिया का जो कंडीशन है, सऊदी अरेबिया मिलिट्री इतना स्ट्रांग नहीं है, एक चीज़ है। 2 चीज़ें, सऊदी अरेबिया अभी तक कोई मतलब दूसरा देश में जाके इंटरवेन करके अटैक वगैरह नहीं किया है। और सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है, यूएई नहीं चाहता है कि उनका एक भी सैनिक बेकार के मरे,
तो बेकार के मरने के लिए पाकिस्तान का सैनिक रेडी है। अब इनका प्रॉब्लम है यमन में हुती का साथ। हुती लोग हमेशा जो सऊदी अरब के जो सऊदी अरब का मेन ये शिपिंग ना तेल, वो तेल का ये पर अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए साइन किया है कि पाकिस्तान से कुछ मर्सनरी इन सेंस जो सोल्जर्स मिल जाएंगे भाड़े का, उनको लेके हम यमन में हुटी बुटी को कुछ काम करेंगे। दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस थिंग। लेकिन नाम क्या दिया है? इजराइल ने कतर का ऊपर जो हमास का ऊपर अटैक कर दिया। हमास का हालांकि 2-3 जो बड़े बड़े अधिकारी को मार दिए गए, क्योंकि कतर तो दोहा जो है ये तो था, मतलब तालिबान जितना भी जहाँ पे आतंकवादी है उनका हेडक्वार्टर वहीं पर था। और कतर जो है वो उनको बीच में समझौता हमास का साथ इजराइल को करो, अमेरिका से अफगानिस्तान करो, तालिबान का साथ इसका करो, ये सब उनका मीडिएटिंग काम था और उसमें पैसा मिलता था। तो इजराइल ने उसको बमिंग कर दिया। बमिंग करके यू कैन से दैट हाउ मच पावरफुल इजराइल। छोटा सा कंट्री है, कितना पॉपुलेशन है, डरता नहीं है, मार दिया। अमेरिका बोला अरे कतार तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी स्वेरिंग के बाद तो कतार गए थे। कतार तो उनको एक बहुत अच्छा हवाई जहाज भी दिया था। बोला कि ट्रंप है तो इजराइल हम नहीं करे, इजराइल मार दिया, उनको मार दिया, बोलते बाद में जाओ। हमारा नेशनल इंटरेस्ट में, जैसे मोदी का माफी कि इजराइल को वही है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जो भी काम करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मोसाद पूरा डिटेल दे दिया, ये जगह मीटिंग हुआ, ये जगह में रुके हैं, बस छोड़ दिया, मिसाइल उड़ा दिया। अभी अरब देश लोग मिल के बोल रहे हैं ये सब ऐसा हुआ, इजराइल ऐसा कर दिया, तो हमको एक नाटो टाइप शील्ड चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान और सऊदी का जो ये है, ये इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है, ये किसका और का अगेंस्ट में है। आई थिंक जियो पॉलिटिक्स इतना हो गया, 22 मिनट हो गया। हाँ, थोड़ा ट्रेडिंग में आता हूँ। शुरू किया था फिर भूल गया मैंने। ट्रम्प जी ने 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी जी ने क्या किया, जीएसटी का रिफॉर्म करके जीएसटी हटा दिया। और रशिया का जो तेल इंपोर्ट है उन्होंने बढ़ा दिया। सेकेंडली, जो अमेरिका से जो हम तेल लेते थे उसको बंद कर दिया, शिपमेंट बंद कर दिया टोटली। साथ में बहुत सारे इंपोर्ट जो है, जो एक्सपोर्ट जाता था उसको भी बंद कर दिया। उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को बोला तुम्हारा जो लॉस होगा ना, ये जीएसटी हम कर दिया, हम भरेंगे, ठीक है। अमेरिका को देखा जाए ठेंगा। साथ में जब एससीओ समिट हुआ, रशिया और पुतिन, शी जिनपिंग एंड ये मोदी जब गले मिल रहे थे, जो फोटो देखे, ट्रम्प का नींद हराम हो गया। जितना दारू पिया था ना पूरा नीचे हो गया। वो क्या हो गया नहीं। उसके बाद फिर फटाफट ये 4 बार तो मोदी फ़ोन उठाए नहीं थे। अभी मोदी जी का जो बर्थडे हुआ परसों, तो उन्होंने बोला कि आज तो उठा लगे। उन्होंने फ़ोन करके फिर बोला कि मोदी जी आपको बधाई हो, 75 ईयर्स हो गए हैं, और ये ट्रेड बेट डील कब होगा। ट्रेड डील तो हम बंद कर रखे थे और डिफेंस डील बंद कर थे। हमको चाहिए अराउंड P-81 ओरियन एयरक्राफ्ट जो है बोइंग का, हमको चाहिए, और चिनूक चाहिए, अपाची चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह ने बोला कि नहीं करना है, बस नहीं चाहिए हमको, हम साला खुद बना रहे हैं ना, तुमको चाहिए तो हम देंगे। तो ये ट्रम्प घबरा गया। और उसके बाद जब एससीओ समिट हुआ, ये बोला तो साला निकल रहा है यहाँ से। फिर आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कौन? ट्रम्प आया। फिर नरेंद्र सरेंडर का तख्ता बदल गया, बोला ट्रम्प सरेंडर हो गया। और गधा अपना राहुल गांधी, पता नहीं अभी वो वोट को लेके कुछ घूम रहा है कहीं पर,
भीख मांगने के घूम रहे, कटोरा लेके घूम रहा है। ये है राहुल गांधी का आदत, राहुल गांधी की हालत और कांग्रेस का हालत। कांग्रेस तो डुबा देगा, डूब गया भी है कांग्रेस, तो अभी उठ नहीं सकता, कांग्रेस डूब गया। और लेकिन कांग्रेस की ये में कंपैरिजन में वो कोई ऑपोजिशन आ नहीं पा रहा है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये जो गधा फुदक फुदक करके भाग रहा है, फुदक, लेकिन वो जाएगा। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, लेकिन ये कांग्रेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। जो अपोजिशन होने का कोशिश भी करेगा तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश नहीं कर रहा, ये नेगेटिव बात कर रहा है। ये वोट चोरी होगा, ये कुत्ता चोरी हो गया, ये जर्मन का ये हो गया, ये चूहे भाग गए, ये कोई इशू है क्या? चूहे भाग गया, चूहे भागे तो चूहे को पकड़ो ना। कांग्रेस का काम है चूहे पकड़ना रहेगा? नहीं, कांग्रेस का काम है ये जो गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी हो रहा है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, उसको एक्सपोज करना, ये करना है। बहुत सारी चीज़ें ऑपोजिशन बहुत काम कर सकता है, लेकिन ये चूहा पकड़ने का, गधा भागने का, ये तो खुद गधा है ना, गधा भाग रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रम्प अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए हैं। और आज का जो हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो ये है, उनका ट्रेड डेलीगेशन जो कैंसिल हो गया था, वो आया कि कल वापस गए हैं, उनका नाम मैं भूल के जो आए हैं, तो कुछ आगे बढ़ रहा है। उनको मोदी ने स्ट्रिक्टली बोला है कि डायरी सेक्टर और एग्रो सेक्टर ये हम नहीं खोलेंगे, ये ट्रेड करना है करो, तो 50 से जगह 100% टैरिफ लगा दो। टैरिफ लगने से क्या होता है कि हमको कोई नुकसान नहीं, नुकसान तुमको है। मोदी समझा जैसा सारी बात। अभी ट्रेड डेलीगेशन गए हैं, अभी शायद बोला है कि नवंबर एंड तक ये हो जाएगा। और ट्रम्प भी अभी उसको ट्रम्प का नरमी पड़ रहा है, मैं बोल रही हूँ। ट्रम्प का वैसे वो कोई रास्ता ही नहीं है। उन्होंने ईयू को बोल दिया तुम चाइना इंडिया का और 100% टैरिफ लगाओ। अभी हमारे साथ ईयू का डेलीगेशन का बात हो रहा है, हमारा नेक्स्ट मंथ FTA का फाइनल हो जाएगा। 4-5 कंट्री तो हमारे साथ FTA का कर चुका है, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, हम कर चुके हैं। और बाकी लंदन का सब, इंग्लैंड का सब हम कर चुके हैं। हाँ, तुम ये नाटो को बोलेगा, उसको बोलेगा तुम 100% टैरिफ लगाओ और चाइना का पर लगाओ, कौन तुमको सुनेगा? ट्रम्प भाई साहब कोई नहीं सुनता है। ट्रम्प को बोलते हैं ठेंगा, जैसे इंडिया पहले ठेंगा देखा है ना, अभी सब लोग विश्व का, एंटायर वर्ल्ड का सब लोग लीडर समझ गए कि ट्रम्प जो है पंपा बंबू है, पंपा बंबू है। तो ये लोग भी सब दिखा रहे हैं, अबे भाड़ में जा, तो क्या करना है कर ले। इंडिया ने उनको ठेंगा दिखा दिया, अब सब लोग उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। अभी ट्रम्प के पास कोई रास्ता नहीं है। अभी बोले मोदी मेरा क्लोज फ्रेंड है, मोदी मेरा जिगरी दोस्त है, मोदी और हम तो जुड़वा भाई है, क्या क्या बोल रहा है पता नहीं, पूरा हिंदी डायलॉग बोल रहा है, हिंदी फिल्म का डायलॉग बोल रहा है। लेकिन मोदी बहुत चालाक है, गुज्जू है, गुज्जू मीन्स बनिया है, उसको पता है बिजनेस कैसे करना है, बस इतना तो पता है, इतना पता है। और ट्रम्प का ये में फंसेगा नहीं। और चाइना को भी लपेट में ले लिया है, टोपी पहने दिया है, रशिया तो टोपी पहन चुका है। अभी जेनेरेस की जो यूक्रेन को भी टोपी पहनाना है, तो करके अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी तरीके से लेगा। ट्रम्प झुका, अब सारे लोग झुकेंगे। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री विल बी बाय द 2034। ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। भारत सबसे बड़ा इकोनॉमी, सबसे बड़ा कंट्री बनकर निकलेगा, जो देश नहीं पूरा पृथ्वी में सब लोग को सम्मान देंगे। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 75 कंट्रीज़ का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी है,
उन्होंने उनको मोदी को कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा। लियन मेसी जो वर्ल्ड का सबसे बड़े फुटबॉलर उन्होंने भी मोदी का बड़ा फैन है, उन्होंने अपना एक जर्सी मोदी जी को भेजा है। ये है वर्ल्ड में ताकत। और बाकी जो राहुल गांधी जी है उनका ताकत तो सबको पता है, उनको सबको पता है ये गधा है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। नेहरू खानदान में फाइनली ये गधा पैदा हुआ है। इतना कह के मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कल भी और बहुत सारी बात करूँगा। कल की वीडियो को इंतजार कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।